और साल 2005 में मऊ में दंगे हुए थे और उस दंगे का सीधा आरोप था मुख्तार अंसारी पर। और इस समय के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के जो अभी के मुख्यमंत्री हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ, उस समय वो सांसद थे, उन्होंने सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी की मुखालफत भी की थी। उस समय की स्थिति पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह पहलवान से बात की संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। साल 2005 में जब मऊ में दंगे हुए थे तो सीधा आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था और उस दौर में पूरे यूपी में सिर्फ गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने उसका विरोध जताया था। कितना डर रहा है इसके बारे में बात करते हैं हमारे साथ। उस दौर में योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह पहलवान से, जो उस दंगे के समय योगी आदित्यनाथ के साथ मऊ जा रहे थे और रास्ते में क्या हुआ, किस तरह से योगी का खौफ मुख्तार पर उस समय हावी हुआ, बात करते हैं राकेश जी से। राकेश जी, एक जो दौर था साल 2005 में, जब पूरी तरह से अगर कहें तो माफियागिरी मुख्तार अंसारी की पूरे पूर्वांचल में हावी थी, योगी आदित्यनाथ के कहर से किस तरह से डरता था वो, और क्या था वो पूरा घटना जिसकी वजह से वो आज भी यूपी में आने से डरता है? वो माफिया वो या कोई हुआ, बिना राजनीतिक संरक्षण के माफिया नहीं होते। इनके आका उस समय मुलायम सिंह यादव थे और मुलायम सिंह यादव के समय में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में, केवल अकेले ये घटना नहीं हुई, 3-4 प्रमुख घटनाएं ऐसी हुई कि जिसने समस्त हिंदू समाज के साथ ही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत ही अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मऊ की घटना हुई, मऊ के साथ में ही मोहन मुंडेरा की घटना हुई, वही हाल मऊ में हुआ। मऊ में दंगे में 3-4 दिन तक मुख्तार अंसारी पुलिस के संरक्षण में जीप के ऊपर खुलेआम बैठ करके, जो आप ये टीवी में विजुअल दिखा रहे हैं ना, ये सारे प्रमाण है उसके। ये उस समय हम लोग देख करके दुखी हो रहे थे। और चूंकि महाराज जी एक केवल सांसद थे, पीठाधीश्वर थे, लोग उनके अनुयायी तो बहुत थे, लेकिन महाराज जी शुरू से ही कभी कानून अपने हाथ में लेने के पक्षधर नहीं रहे थे। लेकिन जब मऊ के लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, उनको न्याय नहीं मिल रहा था, यही मुख्तार अंसारी जिप्सी पर बैठ करके हिंदुओं के घरे लुटवा रहा था, उनके घरों को फुकवा रहा था। तो ऐसे में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मठ से निकलना पड़ा। वो निकले तो उनके साथ हम लोग निकले, हजारों लोग निकले। हम लोग तो निकले सुबह ही, कि चल के शाम तक आज कुछ वारा न्यारा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा था उस समय कि जब योगी जी निकलते थे मंदिर से तो रास्ते में काफिला बढ़ता जाता था और वो काफिला बहुत बड़े पैमाने पर, हो सकता है मऊ भी न उस काफिले को संभाल पाता, लेकिन पुलिस ने पूरी सख्ती लगा करके दोहरी घाट पुल पर हम लोगों को रोक लिया। और फिर जो पुलिस की नौटंकी होती है, आप जानते हैं कि जैसी सरकार होती है, जैसी मुख्यमंत्री की मंशा होती है, उस आधार पर काम करते हैं। फिर वहाँ पर वेट एंड वॉच का नौटंकी शुरू किया। अब पुल मजबूरी थी कि हम पुल के बीच में थे, ना हम उधर जा सकते थे, ना इधर आ सकते थे। हम लोगों का दबाव था, महाराज जी का दबाव था कि हम मऊ जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जब अंधेरा होने लगा, पुलिस फोर्स जबरदस्ती वो करने लगी, अंधेरा होने लगा, तो कोई अनहोनी ना हो इस नाते पुलिस ने महाराज जी को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार ही नहीं किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने पुलिस की जीप को थोड़ा वो किया, धक्के धुक्का हुआ कि नहीं, हम लोग महाराज जी को नहीं जाने देंगे। फिर सारे लोगों की गिरफ्तारी की। हम सारे लोगों को गिरफ्तार करके रात में ले आए यहाँ पर गोरखपुर जेल में और फिर यहाँ पर रखा। तो एक मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव जनता को भेड़ बकरी समझने लग गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।